अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्स एकेडमी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग साइकिल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग करता क्या है। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है हम हमारे पास्ट इवेंट को देखते हुए फ्यूचर के इवेंट को डिसाइड करने के लिए। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए अकाउंटिंग में एक साइकिल फॉलो होती है। कुछ स्टैंडर्डाइज स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है पैटर्न के साथ। तो चलिए अब हम उनके स्टेप्स देख लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में 9 स्टेप होते हैं। फर्स्ट जर्नल, देन लीजर, देन हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं, देन हम क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और लास्टली हम ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं। अब हम हर स्टेप को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है जनरल जर्नल में क्या होता है कि हम जो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं रोज़ वो डेट के हिसाब से हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई हो होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अप्लाई हो होते हैं, इस डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई हो रहता है और इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। आफ्टर जर्नल आता है जर्नल लीजर। ये अकाउंटिंग साइकिल का सेकंड स्टेप होता है। सो लीजर उन सारे अकाउंट्स की समराइज इंफॉर्मेशन होती है जो जर्नल में यूज होते हैं। इसमें हर अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड करके बैलेंस निकाल लेते हैं। उससे अकाउंटेंट पास्ट इवेंट को ट्रेस करते हुए आसानी से यूज कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। देन थर्ड स्टेज होती है ट्रायल बैलेंस। इसमें लिस्ट बनाते हैं उन सारे अकाउंट्स की जो जनरल लीजर से मिलते हैं। ट्रायल बैलेंस से अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग की एक्यूरेसी देखते हैं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड बहुत इक्वल आनी चाहिए और टैली भी होनी चाहिए। सो ट्रायल बैलेंस इसलिए हम बनाते हैं। देन हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज साल के आखिर में। तो एडजस्टिंग एंट्री हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने अकाउंट्स को अपडेट कर सकें क्योंकि कुछ रेंट एक्सपेंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने कर तो लिए होते हैं लेकिन पूरे अदा नहीं किए होते, कुछ पार्टली अदा किए होते हैं या फिर कुछ रेवेन्यूज ऐसे होते हैं जो हमने पूरे अर्न नहीं किए होते। तो उनको एडजस्ट करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो आफ्टर दैट एडजस्टिंग एंट्रीज हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ता है ताकि हम देख सकें हमने जो रिकॉर्डिंग करी है वो सही है या नहीं है, टैली हो रही है या नहीं है। इस वजह से हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। आफ्टर दैट हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन सारे स्टेप से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उनकी रिपोर्ट्स बना लेते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो हम इन सारी स्टेटमेंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। आफ्टर दैट हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज भी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम हमारे जो टेम्परेरी अकाउंट्स है जैसे कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हम इसको क्लोज कर देते हैं साल के एंड में और फिर उसके जो प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलता है हम उसको हमारे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज के बाद फिर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है तो उसको हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। सो आफ्टर बोथ दिस स्टेप्स हम बनाते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ये नेक्स्ट ईयर के लिए बनती है। इसमें हम परमानेंट अकाउंट जो होते हैं हमारे पास एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, इसको ओपन करते हैं। सो ये था हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल। ये मैंने आपको एक शॉर्ट सा व्यू दिया है और हम इसको मज़ीद डीपली स्टडी करेंगे और पूरी अकाउंटिंग में हम बेसिकली इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में, इन सारी साइकिल के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि हमें एक रॉ डेटा को एक इंफॉर्मेशन बनाना होता है ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।